नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम संधि की दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं पार्ट 2 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में संपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे। सभी नियम ट्रिक के साथ में और प्रत्येक नियम के हम 5 उदाहरण से समझेंगे, जिससे आपकी ये क्लास मतलब जो है पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं और हमारे चैनल कमसा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई क्लास आए तो आपके पास पहुंच जाए। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो वर्णों के मेल में व्यंजन वर्ण के कारण ध्वनि परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि का मूल सिद्धांत। व्यंजन संधि में मुख्यतः ये परिवर्तन होते हैं, जैसे कि कठोर वर्ण होगा वो मुलायम बनता है, अगला वर्ण पहले को अपने जैसा बना लेता है। कुछ वर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि म है जो अनुस्वार बन जाता है। आपको ये वर्ण का वर्ग जो है याद रखना है, जैसे कि क वर्ग का है क ख ग और ड। च वर्ग का हो जाएगा च छ ज ज य और ट वर्ग का होगा ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का हो जाएगा त थ द ध न और प वर्ग का है प फ ब भ म। ये आपको याद रखना होगा, इस वर्ग में अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे तब आपको बता जाएगा कि क के स्थान पर अगर तीसरा अनुस्वार बदलेगा वो हो जाएगा ग। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप बता पाओगे। जैसे कि च के अंदर जो है तीसरा वर्ण क्या है तो ज हो जाएगा, इस प्रकार से। वही ऐसे ही ट का हो जाएगा ड, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। आगे बढ़ते हैं। नियम पहला आ गया, यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है यदि शब्द के अंत में वर्ण का पहला वर्ण हो, जैसे कि क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो। जैसे कि अभी हम आगे देख कर आए, जैसे कि क का वही अभी मैंने बताया था आपको, ग हो जाएगा, तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। आगे देखते हैं कि कैसे बदलेगा। ये देख लीजिए, पहला नरम होकर तीसरा बन जाएगा, क का घ, त का द और प का ब बन जाएगा। ये ट्रिक के अनुसार हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। और ये इसके उदाहरण हैं, उदाहरण से हम समझते चलेंगे हम कि जैसे कि दिक प्लस गज का दिग्गज बन गया। जैसे कि यहाँ पर दिक क आया है दिक के बाद में, तो यहाँ पर ये घ में बदल गया, क बदल गया घ में, और ये क का हलंत लगा हुआ है तो घ भी आधा ही आएगा, इसीलिए शब्द बन जाएगा दिग्गज। ये ध्यान आप रखिएगा इसके अंदर। और अगली बात करते हैं, वाग प्लस इसका वागिस बनेगा, सत प्लस आचार। तय आधा है तो तय का तीसरा नंबर का ये द हो जाएगा तो बन जाएगा सदा आचार। सत प्लस गुण का बदल जाएगा, सत त बदलेगा द के अंदर तो यहाँ पर बन जाएगा सदगुण। अप प्लस ज, प का तीसरा शब्द होता है ब, ठीक है, तो अप प्लस ज बन जाएगा अब्ज। नियम 2 कहता है कि त प्लस च अगर आ जाए या छ आ जाए तो ये च या छ में बदल जाएगा। यदि त के बाद च या छ आए तो त बदलकर च हो जाता है। ये याद रखना है आपको। हम ऐसे समझ लेंगे कि त या च का च या च, ठीक है। और ट्रिक ये कहता है कि त को च पसंद है इसलिए खुद भी च बन जाता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इसके उदाहरण है ये कि संधि विच्छेद और संधि की। सत प्लस चरित सच्चरित, यानी कि सत प्लस चरित्र आ गया तो ये त जो है वो च में बदल जाएगा। अभी हम आगे पढ़ कर आए हैं ना, सत प्लस चरित्र तो सच्चरित्र में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उत प्लस चारण, यानी कि च आ रहा है तो ये भी बन जाएगा उच्चारण। उत प्लस छेद, छ आ रहा है यहाँ पर तो ये बदल जाएगा इसके अंदर उच्छेद के अंदर। उत प्लस श्वास आ रहा है तो ये बदल जाएगा उच्छ्वास के अंदर। उत्तत प्लस चित्त में आ रहा है तो तच्चित बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, च आ रहा है, ठीक है। ये नियम नंबर 3 देख लीजिएगा कि त प्लस ज अगर आ जाए तो ये जज में बदल जाएगा, यानी कि आधा ज प्लस पूरा ज बन जाएगा। यदि त के बाद में ज आए तो त भी ज बन जाएगा। ये नियम है 3 नंबर वाला। इसके उदाहरण भी है, ये 5 हम पढ़ेंगे कि सत प्लस जन सज्जन। जैसे कि ये ज आ गया है, यहाँ पर ये ज है सेकंड के फर्स्ट में, तो ये त भी किस में बदल जाएगा, आधा ज में बदल जाएगा। उत प्लस ज्वल तो ये उज्ज्वल। और अभी वाक्य शुद्धि के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये उज्ज्वल शब्द सही होगा, है ना। कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया कि उज्ज्वल, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना।
पूरा पूरा नहीं होगा, ज दोनों ही आधे होंगे, है ना, ज दोनों ही आधे होंगे। ये शब्द शुद्धि में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तत् प्लस जय तज्जय बन जाएगा, सत प्लस जाति सज्जाति, उत प्लस जीवन उज्जीवन। इस प्रकार से बदल जाएगा। नियम क्या कह रहा था कि जैसे कि त के बाद में अगर ज आ गया, त प्लस अगर ज आ गया तो ये बन जाएगा आधा ज प्लस पूरा ज में बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ नियम नंबर 4 है कि त प्लस ल आ जाए तो ल में बदल जाएगा, यानी आधा ल और पूरा ल बन जाएगा। त के बाद में ल आए तो त बदल कर ल हो जाएगा। ट्रिक ये है कि त ल में लीन होकर लल बन जाता है। ठीक है ना, आधा ल प्लस में पूरा ल बन जाएगा। और इसके उदाहरण है, जैसे कि हम अभी ये इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे हम, कैसे कि उत प्लस लेख, या यहाँ पर लेख आ गया है तो ये बन जाएगा उल्लेख। उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लंघन उल्लंघन, विद्युत प्लस लोक विद्युलोक। ये इसके उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये उल्लेख शब्द बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता ही रहता है, तो इम्पोर्टेंट है। नियम नंबर 5 कि त प्लस ह आ जाए अगर तो ये दद्ध में बदल जाएगा। यदि त के बाद में ह आ जाए तो त द में बदल जाएगा और संयुक्त रूप से दद्ध बन जाएगा, है ना। ये बन रहा है यहाँ पर, दद्ध बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक भी समझेंगे कि त और ह मिलकर तद बन रहा है। और उदाहरण पढ़ेंगे हम कि उत प्लस हार, यानी कि ह आ गया अगर सेकंड के फर्स्ट में तो ये बन जाएगा उद्धार। उत प्लस हरण बन जाएगा उद्धरण, तत् प्लस हित बन जाएगा तद्धित, और उत प्लस हो बन जाएगा उद्धव, और सत प्लस हेतु बन जाएगा सद्धेतु, है ना। अगला नियम पढ़ते हम। नियम 6 कहता है कि म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। यदि म के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो म प्राय अनुस्वार में बदल जाएगा। ये ट्रिक कहता है कि मम जल्दी बोलने में बिंदु बन जाता है। जैसे कि हम आगे उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे इसके अंदर। ये उदाहरण देख लीजिए इसके कि सम प्लस कल, यानी संकल्प बन जाएगा। ये म जो बदल जाएगा, म बदल जाएगा अनुस्वार के अंदर बदल रहा है, तो सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गीत संगीत, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस बंध संबंध। इस प्रकार से यह अनुस्वार में बदल जाता है। नियम 7 कहता है कि न अगले वर्ण के अनुसार बदलता है। यदि न के बाद में किसी वर्ग का वर्ण आए तो न उसी वर्ण का पंचम बन जाता है। इसका ट्रिक ये है कि न अगले वर्ण के परिवार में शामिल हो जाता है। कैसे, आके देखते हैं। ये देखिएगा उदाहरण के तौर पर कि जगन प्लस नाथ जगन्नाथ। यहाँ पर न जो बदल रहा है वो न में ही बदल रहा है आगे जाकर। उत प्लस नति उन्नति, यानी कि ये त भी जो है न में बदल जाएगा, यानी कि ये न अपने आप को इसके अनुसार डाल देता है, यानी कि न वाला शब्द जो है। सत प्लस मार्ग है सन्मार्ग, तत् प्लस मय तन्मय, चिन्ह प्लस मय चिन्मय हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। नियम 8 कहता है कि स प्लस च आ जाए तो सच बन जाएगा। ठीक है, और यदि स के बाद में च आए तो ये श बन जाएगा। कैसे बनेगा हम आगे पढ़ते हैं। स च के साथ स बनेगा कि निस प्लस चय, तो निश्चय बन गया ना, है ना। निश्चय, तो स किस में बदल गया, सच में बदल गया। किस में, इसमें बदल जाएगा, तो निश्चय बन जाएगा। च पूरा इसके अंदर ये है ना, ये च पूरा श आधा है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर दिया निस प्लस चल निश्चल, निस प्लस चिंता निश्चिंत, दुष् प्लस चरित दुष्चरित, निस प्लस चेतन निश्चेतन। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बाकी नियम नंबर 9 कहता है कि स प्लस ट हो या त हो या क हो, वो अगर स के साथ में ट आ गया तो वो शट में बदल जाएगा। अगर स के साथ में त आ गया तो वो स्त में बदल जाएगा, और स के बाद में अगर क आ गया तो शक में बदल जाएगा। ठीक है कि स आगे वाले वर्ण के अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है, हम आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण के रूप में देखिएगा कि निस प्लस टूर, तो निष्ठुर,
निस प्लस तार निस्तार, निस प्लस कपट निष्कपट, दुष् प्लस कर्म दुष्कर्म, इस प्रकार से बदलता है। नियम नंबर 10 कि द के साथ में अगर ज आ जाए या ध आ जाए, अगर ज आ गया तो ये आधा ज और पूरा ज बन जाएगा, अगर ध आ गया तो ये दध बन जाएगा। ट्रिक कहता है कि द संयुक्त व्यंजन बनाता है। द क्या बनाता है? संयुक्त व्यंजन बनाता है। आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण देख लेते हैं। उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, बुद्ध प्लस दी बुद्धि, उद प्लस घोष उद्घोष, उद प्लस काटन उद्घाटन, तद प्लस रूप तद्रूप, इस प्रकार से बन जाएंगे शब्द। ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा वाले शब्द है सज्जन, सदाचार, सद्गुण, दिग्गज, वागीश। अभी हम पढ़ के आए थे सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस गुण सद्गुण, दिग प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस इस वागीश। यानी क आ गया तो क के बाद में अगर कोई आ गया है तो वो अपने तीसरे वर्ण क में बदल गया, तो इसलिए वागीश हो गया। दिग क आ गया तो वापिस वही क में बदल गया। सद गुण आ गया तो सत त अपने तीसरे में बदल गया है, त अपने तीसरे वर्ण में बदल गया तो द हो जाएगा। सत आ गया तो सत प्लस आचार है तो त अपने तीसरे में बदल गया सदाचार हो जाएगा। सत प्लस जन हो गया तो हमने कहा था कि ये जो ज का नियम है वो आधा ज में बदल जाता है और जज बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसके उदाहरण देख लेते हैं। उत प्लस छेद और भी है, जैसे कि उच्छेद बन जाएगा। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस हार उद्धार, सम प्लस कल्प संकल्प। ये वही म का नियम है, ठीक है ना। सम जो है अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, निस प्लस चय निश्चय। सबसे आसान फाइनल ट्रिक ये देख लीजिए कि अगला वर्ण पहले को अपने जैसा बना लेता है। यह पूरी व्यंजन संधि का आधार है। जैसे कि त प्लस ज मिलकर जज बन जाता है, त प्लस ल मिलकर लल बन जाता है, स प्लस च मिलकर सच बन जाता है। ये दोस्तों ये थे हमारे व्यंजन संधि के क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के क्वेश्चन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। पूरी जानकारी पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो तो उसके बाद दूसरा शब्द आए तब उच्चारण के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ होता है। और हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, मनह प्लस हर मनोहर बनता है। विसर्ग जो है बदल रहा है, किसके अंदर बदल रहा है? ओ के अंदर बदल रहा है, तो मनोहर बन जाएगा इसके अंदर। और हम आगे बढ़ते हैं, विसर्ग चिन्ह क्या है? क्या है विसर्ग चिन्ह? क्या है विसर्ग चिन्ह? इस प्रकार का होता है। यह प्राय संस्कृत मूल शब्दों से मिलता है, जैसे मनः, तपः, यशः, दुःखः, निशः शब्द आदि। यानी कि इसके अंदर इस प्रकार के विसर्ग लगे हुए आते हैं। आगे बढ़ते हम, जैसे कि विसर्ग संधि के मुख्य नियम हैं कि विसर्ग के बाद में च छ श आए तब श हो जाता है। यानी कि चाहे च आए चाहे छ आए चाहे श आए तो ये श में बदल जाएगा। इसका नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में ये आए तो ये श में बदल जाता है। कैसे बदलता है आगे देखते हैं। इसकी भी ट्रिक है, हम सब ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और इस अगर याद हो गया आपको एक बार ये, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये अभी हम बढ़ा है। और उदाहरण के रूप में देख ले अगर हम, तो निहि प्लस चल निश्चल में बदल रहा है। यानी कि ये जो विसर्ग है ये किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है इस श के अंदर बदल रहा है, थोड़ा आधा वाला में। निहि प्लस छल निश्चल, यानी कि ये जो विसर्ग है ये बदल रहा है श में बदल रहा है ना, आधा श में बदल रहा है। हलंत लगा सकते हो, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं हलंत लगा कर। दुहु प्लस शासन दुष्छा शासन। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये निहि प्लस चिंत निश्चिंत, दुहु प्लस चरित दुष्चरित। यानी कि विसर्ग के बाद में ये श लग जाता है यहाँ पर, हलंत लगा गई। विसर्ग के बाद में दूसरा नियम आ जाता है ये कि विसर्ग के बाद में ट ठ श आए तो ये श मिल जाएगा। चाहे ट आए चाहे ध आए चाहे श आए तो ये स मिल जाता है। इसका नियम क्या कह रहा है? इसका नियम कह रहा है
कि ट छ ठ श आए तो ये श बदल जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे आगे। नि प्लस ठुर तो निष्ठुर बन जाएगा। इसके बाद में अगर ये ठ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ठ आ रहा है, तो ये क्या किस में बदल रहा है, श में बदल रहा है। क्या बदल रहा है, श में बदल रहा है। या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम स को इस प्रकार से लिख कर हलंत लगा सकते हैं। दुहु प्लस ट आ गया तो दुष्ट बन गया। निहि प्लस सेद आ गया तो निषेध बन गया, है ना। दुहु प्लस ठान आ गया तो दुष्ठान हो गया। यहाँ पर ये सेद पे हलंत लगा होगा शायद, है ना। और निहि प्लस ठ्यू हो गया तो निष्ठ्यू हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम आता है विसर्ग का, कि विसर्ग के बाद में त थ स आए तो ये स में बदल जाएगा। उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये रहा निहि प्लस तेज, यानी कि ये त जो आ गया तो ये त के आगे क्या बन जाएगा, ये स बदल जाएगा। या तो स ऐसे कर सकते हैं, या स इस प्रकार से भी लिखा सकता है। तो निस्तेज। निहि प्लस तार तो निस्तार। दुहु प्लस साहस, यानी ये स अगर इधर आ गया है तो ये स भी आधा स में बदल जाएगा तो दुस्साहस हो जाएगा। निहि प्लस संदेश निसंदेश। निहि प्लस तत्व निस्तत्व। इस प्रकार में बदल जाएगा सब। नियम 4, कि विसर्ग के बाद में क ख प फ रहे तो विसर्ग यथावत रहेगा, यानी कि वो पहला वर्ण सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क और ख, फर्स्ट सेकंड शब्द ये क और ख, ठीक है। जैसे कि प और फ, ये फर्स्ट सेकंड शब्द है। तो इस प्रकार से अगर कोई आ जाए तो वो परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम आगे बताता हूँ। उदाहरण के रूप में देखिएगा, अंतः प्लस करण, यानी कि यहाँ पर क आ गया तो ये अंतःकरण ऐसे कैसे रहेगा। अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन ऐसे कैसे रहेगा। प्रातःकाल ऐसे कैसे रहेगा। पुनः फल ऐसे ही रहेगा। बही पक्ष ऐसे ही रहेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि मोस्ट रूप से कि जैसे कि प्रातःकाल है, ये आता ही रहता है तो ऐसे ही रहता है। क्यों रहता है, अभी हमने नियम पढ़ा था कि चाहे क आए चाहे ख आए चाहे प या फ हो, तो ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और कहाँ पर आए, जैसे कि ये क यहाँ पर, प यहाँ पर, क यहाँ पर, फ यहाँ पर और प यहाँ पर। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर आ गए, ये 4 शब्द आ गए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते, जैसे कि ये 5वां है नियम, कि विसर्ग के बाद में स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आ जाए तो ओ हो जाएगा। यानी कि कोई भी विसर्ग लगा हुआ हो और उसका तीसरा शब्द आ गया तो ओ में बदल जाएगा। यदि विसर्ग के बाद में स्वर आए अ, आ, ई या वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अगर ये शब्द आ जाए तो ये ओ में बदल जाएगा। अब तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा, ये रहा ग ग ड ज ज य ड ड न द द न और ब ब म। ये पांचों ही अलग अलग है ना। ये हो जाएगा प का, ये हो जाएगा त का, ये हो जाएगा ट का, ये हो जाएगा च का और ये क वर्ग का। अगर ये आ गई तो आप समझ लेना कि ओ में बदलना है। और स्वर भी यही 11 स्वर होते हैं भाई। और आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि मनः प्लस हर तो मनोहर में बदल गया। देख लीजिए ओ आ गया, कैसे आया, क्योंकि ये हर जो है ये 3, 4, 5 के अंदर में ही आता है, ठीक है। जैसे कि ये मनः प्लस बल प फ ब, ये ब जो है ये आता है, जैसे कि प फ और ब में आता है, ठीक है ना। तो ये ब तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। तो इसीलिए ये ब तीसरे नंबर का है तो ये ओ में बदल गया मनोबल। जैसे कि यश है प्लस गान तो यशोगान। तप है प्लस भूमि, भ आ रहा है, ये रहा देखिए भ 4 नंबर पर है तो तपोभूमि में बदल गया। पय प्लस द जो है त में आ रहा है, जैसे कि त, थ और द, तो ये द जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है तो ये पयोत हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा नियम, अह प्लस अ आ गए तो ओ में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आगे देखते हैं,
उदाहरण से ही समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मनः प्लस अनुकूल यानी मनोकुल, मनोनुकूल। यशः प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, ठीक है। तपः प्लस अभ्यास तपोभ्यास। आ रहा ना यहाँ पर। रजः प्लस अंश रजोंश। तेजः प्लस अमृत तेजोमृत, यानी कि विसर्ग के बाद में अगर आ रहा है तो इस प्रकार से ये बदलेंगे। अगला है नियम 7 कि विसर्ग का लोप हो संधि, कि कई बार विसर्ग पूरी तरह से हट जाता है। ट्रिक है कि कठिन उच्चारण हो तो विसर्ग गायब हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे कि अतः प्लस एव अतः, यतः प्लस इति यत इति, तत प्लस उपरांत तत उपरांत, कुत प्लस अपि कुतपि, इतः प्लस आगत इत आगत, यानी कि इसके अंदर जो ये विसर्ग होता है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द अगर आए तो ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही आते हैं। मनोहर मनः प्लस हर, मनोबल मनः प्लस बल, निश्चल निः प्लस चल, निष्ठुर निः प्लस ठुर, निषेध निः प्लस सेध। इस प्रकार के शब्द जो है परीक्षा में आते रहते हैं। ये और भी है कि निस्तेज निः प्लस तेज, दुस्साहस दुः प्लस साहस, प्रातःकाल प्रातःकाल, अधःपतन अधःपतन, तपोभूमि तपः भूमि। इस प्रकार के शब्द जो परीक्षा में आते रहते हैं। सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक अगर आपको मैं बताऊं कि च छ और श अगर आए तो स बदल रहा है, ट ठ श आए तो स में, त थ स आए तो स में, और क ख प फ आए तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर स्वर या 3 4 5 नंबर अगर आए तो ओ में बदलेगा। तो ये अगर आपको याद हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। एक चीज़ आगे और है ये कि च स बदलेगा, कि ट ठ श से स बदल गया, त थ स, यानी कि स बदल गया, क ख प फ जैसा का है वैसा ही, और स्वर भारी हो तो ओ बन जाएगा।